वाई वी फील डिमोटिवेटेड। तो इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। मोटिवेशन केमिकली और साइकोसोमेटिकली कई तरीके से डिफाइन हो सकता है। नंबर 1, हम किसी ऐसे टास्क में इन्वॉल्व हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम उस टास्क को करते हैं तो हमारे ब्रेन को हैप्पी हार्मोन यानी कि डोपामिन नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। उस टास्क को करने के लिए हमारे अंदर से कोई एनर्जी नहीं आती। सेकेंडली, टेकिंग बिगर टास्क एट वंस, एक बार में बड़े टास्क को ले लेना। देखिए, अगर हम कोई टास्क लेते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा है, और हम उस पूरे टास्क को एक सिंगल बार में एक तरीके से, एक रूप में, एक फेज़ में ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारे ब्रेन पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। अगर हम उसी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और एक पार्ट को, छोटे पार्ट को ख़त्म करने के बारे में सोचें, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती रहेगी कंटिन्यूस, जिससे कि हम उस टास्क को करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे और हम धीमे धीमे करके उसको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी कंपटीशन की तैयारी या किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं हम, और जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो जब भी हम उसके पूरे सिलेबस पर नज़र डालेंगे तो एक स्ट्रेस की फीलिंग आती है हम लोगों को, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये लगता है कि इतना बड़ा टास्क है, इसमें इतने सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसको कैसे किया जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स पर ध्यान देना सीख जाएँ, अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स पर ध्यान दें कि छोटे सेक्शंस में लेकर के और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ख़त्म करें, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग हमें लगातार मिलती रहेगी, डोपामिन मिलता रहेगा, जिससे कि हम उस टास्क को करने के लिए मोटिवेटेड कंटिन्यूसली बने रहेंगे। वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनियां इस चीज़ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखती हैं कि एक छोटे छोटे लेवल्स में कुछ आपको पॉइंट्स या कुछ रिवॉर्ड्स मिलते रहें, जिससे कि आप कंटिन्यूसली उस वीडियो गेम में एंगेज रहें। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को ना डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो हमें बहुत ही जल्दी जल्दी डोपामिन रश देता है, और उसी के कंपैरिजन में जब हम किसी और टास्क में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी जैसे कि पढ़ाई हो गई या इवन स्पोर्ट्स हो गया या गेम हो गया, वो इतनी जल्दी हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट फील नहीं कराता। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं, रील्स देखते हैं या किसी भी वीडियोस को देखते हैं, तो फिर वो उसके कंपैरिजन में अदर टास्क करने में हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, हमें इजीली एनर्जी नहीं आती उनको करने की। तो क्या हमें सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि हाँ, उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, ना कि सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। अगर हम कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचते हैं, तो उससे जब हम कोई भी काम नया करते हैं, जैसे कि आप कोई पॉडकास्ट शुरू करते हैं या आप सिंगिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने से हमारे दिमाग को, जब भी हम कोई छोटी भी चीज़ अचीव करते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, और धीमे धीमे करके ना ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स ही हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। चौथा फैक्टर है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अक्सर हमारे आसपास में या हम खुद अपने बारे में इजीली नेगेटिव बोल देते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, और इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोल देते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी डिलीवर होती है। तो कभी भी इन एनी केस हमें खुद के बारे में या हमारी फैमिलीज़ को हमारे बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यही इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस ब्रेन पे सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। दिमाग नेगेटिव इमोशंस को पकड़ता भी जल्दी है और नेगेटिव कंक्लूजन्स को निकालता भी बहुत जल्दी है। वो पॉजिटिव कंक्लूजन्स पे इतना फोकस नहीं करता है जितना वो नेगेटिव कंक्लूजन्स पे फोकस करता है। तो ध्यान रखें कि खुद के बारे में तो एटलीस्ट कभी भी नेगेटिव ना बोलें। पांचवा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आप डिमोटिवेटेड या लो एनर्जी फील कर रहे हैं, वो है विटामिन डेफिशिएंसी। 3 ऐसे विटामिन हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं लो मूड, लो एनर्जी और डीमोटिवेशन या डिप्रेशन से। विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन D। तो ज़रूरी नहीं कि
आप किसी चीज़ में पिछड़ रहे हैं या आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से भी आप डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं। पीपल ऑफ्टन फील बैड अबाउट देयर लाइफ, दोज पीपल हु आर नॉट डूइंग व्हाट दे एंजॉय और व्हाट दे लव टू डू। ज़्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जिसको वो एंजॉय या उसको पसंद नहीं करते, बल्कि वो उसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पैसे से ही वो चीज़ें कर सकते हैं जिनसे उसे खुशी मिलती है। तो हमारी सोसाइटी ने जिस तरह से सक्सेस को या अचीवमेंट को डिफ़ाइन किया है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो वही है। सक्सेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी इंसान ने कितना पैसा कमाया है या उसने कितने अचीवमेंट्स हासिल कर लिए। हो सकता है किसी इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन स्टिल वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो, खुश ना हो बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कोई एक इंसान के पास बहुत पैसा हो, लेकिन उसको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में आनंद ना आ रहा हो। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो काम करते हैं जिसको करने में उन्हें एन्जॉयमेंट फील होता है, खुशी फील होती है। पैसे के लिए नहीं करते उसको, वरना वो इतनी मेहनत नहीं करते उसमें। जैसे विराट कोहली, क्या आपको लगता है सिर्फ पैसे के लिए वो इतना एफर्ट डालता होगा क्रिकेट में? तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम किसी ऐसे काम में, कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जो हमें बहुत खुशी देता है, मतलब जिसमें हम रात को सो रहे हैं तो दूसरे दिन हमें उठने के लिए उत्सुकता रहती है कि नेक्स्ट डे हमें वही टास्क करने फिर जाना है, तो वी आर लिविंग अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें खुशी नहीं देता है, और उस काम को करने से जो अर्निंग हमें पैसा मिल रहा है वो भी उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम उससे अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर सकें या खुशियाँ प्राप्त कर सकें, तो ऐसे केस में जनरली लोग अपनी लाइफ से डिप्रेस होने लग जाते हैं। तो मेहनत करनी ही है तो ये पता करने में करो कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है, खुशी किससे मिलेगी, लाइफ लॉन्ग खुशी, जिस काम को करने के लिए आपको पैसे भी ना मिले, यानी कि कोई भी उस चीज़ से कोई अदर चीज़ आउटपुट ना मिल रहा हो, फिर भी आपको खुशी दे रहा हो। और मान लीजिए कि अगर आप अपना ऐसा एक कोई टास्क ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो पैसा तो अपने आप आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस इंसान को जिस काम में खुशी मिलती है ना, वो उस काम को बहुत हाई लेवल पे ले जाके करता है, उसकी पूरी इंटेलिजेंस यूज़ कर सकता है वो अपने दिमाग की, क्योंकि उसका दिमाग भी उसको इक्वली सपोर्ट करता है ऐसे काम करने में।